प्रणाम प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत में पाठ 7 पाठ का नाम है विक्रमस्य औदार्यम, उसका जो दूसरा गद्यांश है वो पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। एवं सकल गुण निवास है स विक्रमो राजा एकदा सौमनस्य चिंत्यत। एवं यानी कि इस प्रकार सकल गुण निवास है यानी कि जिसमें बहुत सारे गुण हो, बहुत गुणवान। स वह विक्रमो राजा, राजा विक्रम एकदा एक बार, सौमनस्य अचिंत्यत यानी अपने मन में चिंतन करने लगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार सभी गुणों से संपन्न उस राजा विक्रम ने अपने मन में एक बार विचार किया। क्या विचार किया? अहो असारे अयम संसारे कदा कस्य किम भविष्य इति न ज्ञायते। वो कहने लगे कि अहो इसका किसका इस संसार में क्या आसार है, क्या भविष्य है, ये किसी को नहीं पता है। यह संसार जो है सारहीन है, यहाँ पर कब किसके साथ क्या होगा यह पता ही नहीं चलता। ये देखो यहाँ दिया ना, कदा कस्य किम भविष्यति न ज्ञायते, जहाँ पर किसके साथ क्या होगा वो कोई नहीं जानता। यच्चो उपार्जिता नाम वित्तं तदपि दान भोगे ईश्विनाम सफलम न भवति। यानी कि इसलिए जो कमाने वाला है, यच्चो उपार्जिता नाम का मतलब कि जो कमाने वाला है उसको अपने धन का दान कर देना चाहिए, और वह जो उसका कमाया हुआ धन है वो दान या फिर भोग के बिना सफल नहीं होता। क्योंकि जो कमाया हुआ जो धन है वो राजा विक्रमादित्य के अनुसार राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि जो धन है उसे या तो हमें भोग कर लेना चाहिए या फिर उसका दान करना चाहिए। और कहा भी गया है तथा चोक्तम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम, यानी कि जो कमाया हुआ धन होता है, इकट्ठा किया हुआ धन होता है, उसको धन को दान कर देना चाहिए या फिर धन का भोग कर लेना चाहिए, क्योंकि यही जो है धन का सही प्रयोग होता है। इसीलिए हमें धन का जो है संचय नहीं करना चाहिए। कहा गया है उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम, यानी कि उपार्जित भी मैंने बताया कि जो इकट्ठा किया हुआ धन है उसका त्याग करना ही उसका सही उपयोग होता है। तटाकोदर संस्थानाम परिवाह इवा संभ साम, यानी कि जिस तरह से एक तालाब में जो पानी होता है, अगर उस तालाब के पानी का प्रयोग ना किया जाए, तालाब के उदर में जो स्थित होता है, ये देखो यहाँ पर बताया हुआ है ना, तटाकोदर। तटाकोदर का मतलब तालाब के जो गर्भ में, तालाब के जो उदर में स्थित परिवाह यानी कि प्रवाह करना। यहाँ पर अम्साम का मतलब है पानी। जो तालाब में जो पानी इकट्ठा होता है, तालाब में पानी नीचे रह जाता है, अगर इसका उपयोग नहीं किया जाता तो वो कीचड़ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उनका नाश हो जाता है। इसीलिए उसको बहा देना, उसका प्रवाह करना ही उसका सही उपयोग है। इसी तरह से धन का जो उपयोग है सही, वो भी या तो उसे दान कर देना चाहिए या फिर उसका भोग कर लेना चाहिए। धन को संचय करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। अगर दान हो जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा उसका भोग कर लेना चाहिए, अन्यथा उस जो धन इकट्ठा किया हुआ होता है उसका विनाश हो जाता है। अपिच और भी यहाँ पर क्या कहा गया है, और भी कुछ कहा गया है यहाँ पर धन के बारे में। दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य पश्ये मधुकरीणाम संचितम अर्थ हरन तन्ने।
यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो बहुत सारा जो शहद होता है वो इकट्ठा करती रहती है। ना तो वो मधुमक्खी किसी दूसरे को वो शहद दे पाती है और ना ही वो उसका खुद वो उपयोग कर पाती है। इसीलिए जो मधुमक्खी का शहद है वो दूसरे लोग ही हर लेते हैं। इसी प्रकार से धन की भी यही जो गति होती है, अगर उसका उपयोग ना किया जाए तो वो धन जो है उसका नाश हो जाता है। आगे देखिए, इत्ते एवं विचार्य सर्वदक्षिणम यज्ञ कर्तुम उपक्रांतवान। यह विचार करके जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने सर्वदक्षिणा यज्ञ करना आरंभ कर दिया। तत्शिल्पी भीर अतीव मनोहरो मंडप कारित है। और तब जो शिल्पी थे, शिल्पियों ने बहुत ही मनोहर मंडप तैयार करवाया। यज्ञ करने के लिए बहुत सुंदर मंडप जो है वो तैयार किया गया। सर्वापि यज्ञ सामग्री समाहृता। और जो सभी यज्ञ की जो यज्ञ सामग्री थी उसको भी इकट्ठा किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, देव मुनि गंधर्व दक्ष सिद्धाश्च समाहुता। यानी कि जो देव मुनि और गंधर्व यक्ष और जो भी सिद्ध जो पुरुष थे उन सभी को वहाँ पर आमंत्रित किया गया। तस्मिन् अवसरे समुद्राहवनार्थम कश्चित ब्राह्मण समुद्र तीरे प्रेषित है। और उस अवसर पर समुद्र को बुलाने के लिए जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने किसी ब्राह्मण को वहाँ पर समुद्र के तीर पर, समुद्र के किनारे पर भेजा। जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने समुद्र को भी निमंत्रण भेजा। और समुद्र को निमंत्रण भेजने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा था। उसके बाद बताया गया, सो अपि समुद्र तीरम गत्वा गंध पुष्पादि षोडश उपचारम विद्या अब्रवीत। और जब वो ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचा, वह भी समुद्र पर तट पर जाकर उसने गंध पुष्प आदि और षोडश उपचार यानी कि बहुत सारी पूजा करके वो कहने लगा कि हे समुद्र, भो समुद्र है, विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति। विक्रमार्को का मतलब है यहाँ पर कि जो विक्रमार्क जो शब्द है इसलिए दिया गया है क्योंकि राजा विक्रम का जो पूरा नाम है वो है विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूर्य। और जो यहाँ पर अर्क शब्द दिया गया है उसका अर्थ भी सूर्य ही होता है, इसीलिए यहाँ पर विक्रमार्क लिखा गया है। तो जो विक्रमार्क है उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि हे समुद्र, मुझे राजा विक्रमादित्य ने आपके पास भेजा है। तेन प्रेष्यते अहम तवाम आहातुम समागतः। और वो कहने लगे कि इस प्रकार जो ब्राह्मण था उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भेजा गया हूँ मैं, इसीलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। इति जल मध्य पुष्पांजलिम दत्वा क्षणम स्थित है। और इस प्रकार वह जल के बीच में पुष्पांजलि समर्पित करके कुछ देर के लिए वहीं पर ठहर गया। कोपि तस्य प्रत्युत्तरम न ददो। और किसी ने भी उनके जो उन्होंने बताया था उसका उत्तर नहीं दिया। जो उन्होंने निवेदन किया था समुद्र से उसका उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। उसके बाद तत् उज्जयिनीं यावत् प्रत्यागच्छति तावदेदीप्यमान शरीरे समुद्रो ब्राह्मण रूपी सन तम आगत्य अवदत्। और तभी क्या हुआ, जब उनके किसी के ब्राह्मण की बात का किसी ने उत्तर नहीं दिया तो ब्राह्मण उज्जैनी की तरफ मुँह करके फिर से लौट रहा था। तभी देदीप्यमान शरीर वाला यानी कि बहुत ज़ोर से जिसका शरीर चमक रहा था उनके शरीर वाला समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास कहने लगा कि हे ब्राह्मण, जो भो ब्राह्मण है,
ये उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, विक्रमेण अस्मान अवहातुम प्रेषित त्वम, यानी कि जो राजा विक्रम है, राजा विक्रमादित्य है, राजा विक्रमादित्य ने हमें आपको आमंत्रित करने के लिए भेजा है। जो समुद्र है वो कहने लगा ब्राह्मण को कि जो राजा विक्रमादित्य ने आपको हमारा सम्मान करने के लिए भेजा है, उन्होंने हमारा जो आदर मान किया है, तरही ये अस्माकं संभावना कृता सा प्राप्तेव, और वो कहने लगा कि जो उन्होंने हमारा आदर मान किया है वो हमें प्राप्त हो गया है। एतदेव सुहृदो लक्षणम यतस्य में दानमानादि क्रियते, और यही जो है सच्चे मित्र की पहचान होती है कि सही समय पर दान और मान किया जाए। यानी कि दान मान करने का मतलब जिस तरह से उन्होंने अपने मित्र विक्रमादित्य ने अपने मित्र समुद्र को वहाँ पर अपने जो यज्ञ कर रहे थे, सर्व दक्षिणा यज्ञ कर रहे थे, उसके अवसर पर उन्होंने समुद्र को निमंत्रण दिया, तो समुद्र ने उसका बहुत बड़ा अपना मान समझा, और उन्होंने कहा कि ये सही मित्र की यही पहचान होती है कि वह समय पर दान मान आदि किया जाए। और जब राजा विक्रमादित्य ने समुद्र का मान बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि सही मित्र की यही पहचान होती है कि समय पर दान मान किया जाए। और उत्तम जय, जैसा कि कहा भी गया है, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रति लक्षणम। जैसे कि कहा गया है कि देना लेना और अपनी गुप्त बातें करना, गुप्त बातें पूछना, भोजन करवाना और भोजन करना, यह 6 प्रकार के लक्षण होते हैं जो प्रीत के लक्षण होते हैं, यानी कि जो एक मित्र के सम्मान के लक्षण होते हैं। यही जो 6 प्रकार के लक्षण हैं, कौन कौन से? देना और लेना, यानी कि मित्र को दे भी देना और उनसे ले भी लेना भेंट, उनसे जो गुप्त बातें करना और उनकी गुप्त बातों को जानना, उनको भोजन करवाना और उनके साथ भोजन करना। ये जो 6 प्रकार के लक्षण हैं वो प्रीति के लक्षण होते हैं। दूर स्थितानां मैत्री नश्यति समीप स्थानां वर्धते इति न वाच्यम। और वो कहने लगे कि दूर रहने वालों की जो मित्रता है वो नष्ट हो जाती है और समीप रहने वाली की जो मित्रता है वो बढ़ती है। ऐसा समुद्र ने, जो ब्राह्मण का रूप वेश धारण कर रखा था, उन्होंने जो ब्राह्मण विक्रमादित्य ने भेजा था उनको कही। लेकिन उन ब्राह्मण ने कहा कि हे जो समुद्र देव हैं, उनको कहा कि दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है और समीप रहने वालों की मित्रता बढ़ती है। आपने यह बात कही तो यह बात कहने योग्य नहीं है, यह बात उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? वो कहने लगा, गिरो कलापी गगने पयोदो लक्ष्यांतरे अर्कभ्य जले च पदम इंदुर्दविलक्षणे कुमुदुस्य बंधुर्यो यस्य मित्रम न हि तस्य दूर्यम। तो वो कहने लगे जैसे कि पर्वत पर बैठे हुए मयूर की और आकाश में बादल की मित्रता होती है। इस तरह से मित्रता होती है जब जैसे आकाश में काले बादल छा जाते हैं, जब भी वर्षा का मौसम होता है, जो पर्वत पर बैठा हुआ मयूर है वो अपने आप अपने पंख फैलाता है और वो नाचने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से लाखों योजन दूर सूर्य और जो सरोवर में के जल में जो कमल खिलता है, उसकी मित्रता कभी दूर नहीं होती। तो वो सभी एक दूसरे के मित्र हैं, वो इतने दूर होने पर भी एक दूसरे के मित्र हैं। तो वो यह कहना उचित नहीं है कि दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है और समीप रहने वालों की मित्रता बढ़ती है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि 2 लाख कोस दूर जो कुमुद होता है, इंदुर्दवी लक्ष्य का मतलब 2 लाख कोस दूर कुमुदस्य, जो कुमुद होता है, बंधुर्यो यस्य मित्रम न हि तस्य दूर्यम। और वो भी सूर्य का फिर भी मित्र होता है। और जो बहुत दूर होने पर जो चंद्रमा है वो भी कमलिनी का मित्र होता है, यानी कि कुमुदनी का वो मित्र होता है। तो
आप जो है यह बात नहीं कह सकते, जो जिसका मित्र होता है वह उससे दूर नहीं होता है, वह उसके हमेशा पास रहता है, वो हमेशा अपने मित्र के हृदय में निवास करता है। इसीलिए आपकी यह बात कहनी उचित नहीं है कि जो दूर रहता है उसकी मित्रता होती है और जो समीप रहने वालों की मित्रता बढ़ती है और दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के पाठ का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।